हेलो गाइज, आइए मैं आज बहुत दिनों के बाद अपने यूट्यूब चैनल पे एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से कोई भी एग्जाम हो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपका 10th बोर्ड का एग्जाम हो या 12th बोर्ड का एग्जाम हो, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आइए मैं इस वीडियो में बल की एक छोटी सी बातें बता रहा हूं जिसमें से बहुत सी क्वेश्चन आएंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बल क्या है। तो बल को हम लोग या तो धक्का या खिंचाव को कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी वस्तु को खींचना या ढकेलने को ही बल कहते हैं। या बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को गति की अवस्था से विराम की अवस्था में या विराम की अवस्था से गति की अवस्था में लाने की चेष्टा करता है। विराम कहने का मतलब हुआ जो कि कहीं गति नहीं करता हो, एकदम आराम हो, कहीं रखे हो तो रखा हुआ हो। और गति का मतलब हुआ जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता हो, जाता हो, तो उसको हम लोग गति कहते हैं। आइए देखते हैं कि बल को एफ द्वारा सूचित करते हैं। बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। और इसी को हम लोग एफ द्वारा सूचित करते हैं। बल एक सदिश राशि है। बल कौन सी राशि है? सदिश राशि है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी कि ये द्रव्यमान को हम लोग मास को एम से सूचित करते हैं और त्वरण को ए से सूचित करते हैं। उसके बाद आता है कि जो द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या होता है? केजी होता है। और त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यानी कहने का मतलब हुआ बल का एसआई मात्रक जो गया केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। या एसआई मात्रक जो होता है आपका केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने बल की परिभाषा बताया था। इसी के नाम पर इसका रखा गया केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन। उसके बाद आता है बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो बल का सीजीएस मात्रक डायन होता है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डायन होता है। यहां बताए हैं कि 1 न्यूटन का मान जो होता है ना 10 के पावर 5 डायन के बराबर होता है। बल का जो बीमा होता है या बीमा कहिए या आयाम कहिए MLT इनवर्स 2 होता है। इसके बाद आइए कि बल लगा करके हम लोग किसी वस्तु में कौन कौन से परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि बल का प्रभाव। तो बल लगा करके हम लोग स्थिर वस्तु हो तो उसको गति में ला सकते हैं, यानी उसकी चाल कर सकते हैं, उसको एक अवस्था से दूसरे अवस्था में हम लोग ले जा सकते हैं। दूसरा कहता है गतिशील वस्तु को हम लोग क्या कर सकते हैं? तो विराम की अवस्था में ला सकते हैं। उसके बाद होता है कि बल लगा करके किसी वस्तु की दिशा को हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद है कि आकृति, तो बल लगा करके हम लोग वस्तु की आकृति को बदल सकते हैं। अगर बल लगा रहे हैं और इस मार्कर को हम बल लगाकर तोड़ देते इसकी आकृति बदल जाएगी। उसके बाद आता है चाल में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे हाथों में है तो ये विरामावस्था में है, जैसे इसको फेंकेंगे इसकी स्थिति बदल जाएगी, इसकी चाल बदल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ये पहला वीडियो होने के कारण चलिए बेस्ट ऑफ लक ऑफ माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू।